हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता क्या है। तो यहाँ जैसे देख रहे होगे कि एक मैंने जो है ड्राइंग बनाया है। ये ड्राइंग कोई मामूली ड्राइंग नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का ड्राइंग है। अब देखो इसमें क्या है, एक देख रहे हो ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। और बॉइलिंग ट्यूब है तो इसमें क्या करके रखा गया है कि कुछ कोल का कुछ पाउडर रखा गया है। यहाँ पे देख रहे हो एक कोल का कुछ पाउडर है और इस पाउडर को हीट किया जा रहा है इस बर्नर के थ्रू। और देखो ये जो हीट किया जा रहा है बर्नर के थ्रू, तो इसका टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस देंगे एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर ही होता है। यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ पे एयर एब्सेंस रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी कोल पाउडर को हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो एयर रहेगा वो एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा, यहाँ एयर एब्सेंस रहेगा। तो एयर के एब्सेंस में ही कोल पाउडर को हीट करना है। फिर कोल पाउडर को हीट करते हैं तो ये जो होता है इस कॉनिकल फ्लैक्स में आता है और कुछ जो है वो क्या करता है यहाँ से वेपराइज होकर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं कोल गैस। और जो कंडेंसेट होकर के आता है इस वाले कॉनिकल फ्लैक्स में, तो ये दो लेयर में आता है। एक थिक लेयर होता है, इसको बोलते हैं थिक लेयर, और इसको बोलते हैं थिन लेयर। तो थिन लेयर जो होता है उसको बोलते हैं अमोनियकल लिक्कर एंड थिक लेयर को बोलते हैं कोल तार। अब देखो अमोनियकल लिक्कर क्या होता है, जब वाटर अमोनिया में डिज़ोल्व होता है, अमोनिया को वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं अमोनियकल लिक्कर। और इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। और कोल तार का यूज़ कहाँ होता है, तो कोल तार का आप देख रहे होंगे कि रोड सरफेसिंग में भी यूज़ होता है और इसका पेंट बनाने में भी यूज़ होता है। ऐसे ही कोल गैस का, तो कोल गैस का जो होता है, अगर उसको हम लोग अगर हिस्ट्री देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, अभी तो प्रेजेंट टाइम में कोल गैस का कोई यूज़ नहीं होता है, पर पहले जो होता था स्ट्रीट लाइट में कोल गैस का यूजेस होता था। अब यहाँ देखो, यहाँ जो कोल जल गया तो यहाँ पे कुछ रेसिड्यू बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं कोक। ये बचा हुआ जो रेसिड्यू है इसी को बोलते हैं कोक। और कोक जो होता है इसको बोलते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर देखोगे तो कोक, कोल गैस, अमोनिकल लिक्कर एंड कोल तार, ये चारों जो है वो कोल का क्या है, बाई प्रोडक्ट्स है। ये चारों कोल के बाई प्रोडक्ट्स कहलाता है जो आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। तो इन चारों में अगर देखोगे तो सब पूछा जाए द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन तो कोक होगा। अगर कभी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑप्शन में अगर कोल भी रहता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछ रहा होता है, अगर उस ऑप्शन में आपको कोल भी दिखता है तो कोल आंसर में नहीं होगा, कोक ही होगा। क्योंकि कोक जो होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और इसका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, स्पेशली इसका स्टील इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस यही है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं।